मुंगेर में अपने एक दिवसीय दौरे के कार्यक्रम के दौरान मुंगेर पहुंचे पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता आरसीपी सिंह, जहां पर सगुन गार्डन में भाजपा द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। मौके पर एमएलसी लालमोहन गुप्ता सहित भाजपा के वरीय अधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि पार्टी में संख्या बल बढ़ाने की आवश्यकता है। तो वहीं अशोक चौधरी के द्वारा भूमिहार को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा कि उसके इस बयान से एक इत्तेफाक नहीं रखता हूं और किसी मंत्री को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। दरअसल मुंगेर भाजपा के द्वारा 2 सितंबर से चलाए जाने वाले सदस्यता ग्रहण अभियान को गति प्रदान करने और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करने मुंगेर पहुंचे भाजपा के पूर्व मंत्री सह वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह सगुन गार्डन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा संवाद के माध्यम से कई समस्याओं को उनके सामने रखा। तो वहीं आरसीपी सिंह ने सदस्यता ग्रहण को लेकर कार्यकर्ताओं में जागरूकता फैलाया और कहा कि संख्या बल में काफी ताकत है, इसलिए वे बूथ स्तर पर जाकर सदस्यता ग्रहण करवाएं। वहीं दूसरी तरफ मीडिया से बातचीत के क्रम में मंत्री अशोक चौधरी द्वारा भूमिहार को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि वो उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। मंत्री को इस तरह से बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी। साथ ही कहा कि जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सोच है सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, हुए मंत्री हैं, ऐसे बयान से बचना चाहिए। क्या वे देखने गए थे कि किसने किसको वोट दिया? ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस तरह के बयान से उन्हें बचना चाहिए। अतिक्रमण की समस्या है, स्मार्ट मीटर की समस्या है, इस पर भी लोगों ने अपने विचार रखे हैं और हम सब लोगों का क्या दायित्व है, जितनी भी समस्याएं हैं उनको जिस भी स्तर पर इसका समाधान होता है वहाँ पर उस बात को रखा जाए और जनहित में इन समस्याओं का स्पष्ट रूप से निराकरण किया जाए। हमने आपसे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज विकसित भारत की जो चर्चा कर रहे हैं कि आज से 22 साल बाद 2047 में भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बने, ये उनकी परिकल्पना है और उस परिकल्पना को अमली जामा पहनाने के लिए जो काम होने हैं उसमें एक बात जो मैंने आपके सामने रखी कि प्रति व्यक्ति आय जब भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बनेगा तो अनुमान किया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय 15 से 16 लाख। आज की तारीख में भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 रुपये है और बिहार में 54,000 रुपये। तो मैंने इस बात की चर्चा की है भाई, जब 2047 में भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बने तो हमारा बिहार भी, हमारा मुंगेर भी विकसित प्रदेश की और विकसित जिले की श्रेणी में है। उसके लिए आवश्यक है यहाँ जितने भी हमारे रोजगार के अवसर हैं तो पैदा किए जाएं, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले। और ये जो विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसी सोच में ये भी है कि विकसित भारत जब होगा तो भारतवर्ष में किसी भी गांव में गरीबी नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ी सोच है और इसी के अनुरूप आगे अपने देश में, प्रदेश में काम होने हैं, निवेश होने हैं और हम सब लोग जितने नागरिक हैं उनका भी दायित्व है कि अपने तरफ से इसमें प्रयास करें, जिससे कि हमारा राष्ट्र आगे चल करके जब विकसित राष्ट्र बनेगा। दुनिया में आज देखते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था में है, अगले 2 साल में हम 3री अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो अगर हम इसी गति से बढ़ते रहेंगे तो भारतवर्ष आने वाले समय में आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आगे चल करके भी आर्थिक रूप से भी हमारी ताकत बढ़ेगी। देखिए, हर एक पार्टी के नेता अपने पार्टी के बारे में क्या कार्यक्रम है, कैसे उसको चलाना है, उसके बारे में मैं क्या कहूँगा। उनकी पार्टी की अपनी सोच है, उनकी सोच है, वो काम करते हैं। लेकिन हम लोग का अपना दायित्व है ना, कि हम लोग का भी दायित्व है भाई, हम लोग अपनी पार्टी को, अपने दल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल हर एक स्तर पर मजबूत करें, जिससे आगे आने वाले समय में ये पार्टी और भी सशक्त होकर उभरे। ये जिन्होंने बयान दिया है, इस बयान से मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और किसी मंत्री को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। देखिए, बिहार क्या है, मुख्यमंत्री जी की सोच क्या है, प्रधानमंत्री जी की भी सोच क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बिहार में नीतीश बाबू क्या करते हैं, न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, सबको साथ लेकर। तो इस प्रकार का जो लोग अगर कमेंट करते हैं तो बहुत ही गैर जिम्मेवाराना है जी। और वो देखने गए थे क्या कि कौन किसको वोट दे रहा है? इसलिए इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए और वो मंत्री हैं, ऐसे बयान कभी नहीं देना चाहिए। थैंक यू।